बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? ज़कात है। ज़कात सब जहाँ पे जो बैठे हैं वो मुसलमान हैं, तो ये मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा। रेट इसका क्या होता है ज़कात का बेटा? 2.5%, 2.5%। इसका तरीक़ेकार क्या होता है? अगर एक बंदे के पास इतनी आमदन है कि वो साहिब निसाब हो, क्या हो? साहिब निसाब हो, तो स्पेसिफिक अमाउंट किसकी है? गोल्ड है, सिल्वर है, या उसके इक्विवेलेंट। अब अगर आपके पास मालो दौलत है जो आपके पास मौजूद था, आपकी ज़रूरत से ज़ायद था, और उसके ऊपर पूरा साल गुजर जाए, तो 2.5% के फ़िक्स हिसाब से आपने उसके ऊपर ज़कात देनी होती है। और ये लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ रमज़ान के महीने में दें, आप किसी भी टाइम उसको अदा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मिसेज नादिया के पास कितने हैं जी? 2 लाख रुपए हैं। शी वांट्स टू अरेंज बैग्स फॉर नीडी स्टूडेंट्स फ्राम ज़कात मनी, लेट अस फाइंड द ज़कात ऑन ₹2 लाख। अब 2 लाख, इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है, ये मतलब है कि ज़कात के ज़ुमरे में आ रही है। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़कात के ज़ुमरे में आती है कि नहीं आती। सिंपल आपने 2.5% का रेट लगाना है और वैल्यू आपकी निकल आएगी। ठीक है। उसके बाद क्या है? ज़कात इज़ द फंडामेंटल पिलर, बुनियादी पिलर है इस्लाम का। ज़कात इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेविंग्स गिवन टू द नीडी एट द एंड ऑफ 1 लूनर ईयर। एक कमरी साल के इख्तिताम पे, एक कमरी साल मतलब है कि एक कौन सा साल गुजर जाए? लूनर ईयर गुजर जाए, एक कमरी साल, एक चांद का साल जो इस्लामी महीने है, उसके हिसाब से जब एक साल पूरा हो जाए तो फिर ज़कात क्या होती है? फ़र्ज़ होती है। ये वाजिब नहीं है, ये क्या है? फ़र्ज़ है बेटा। ठीक है। निसाब क्या है बेटा ज़कात का? ठीक है, मैंने कहा ऐसा ऐसा बुक के हिसाब से चलेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े आराम से क्लियर करके। 7.5 तोले सोना हो बेटा, जो 7.5 तोले सोना कितना बनता है? 87.4 ग्राम, 87.4 ग्राम्स। अच्छा जी, उसके बाद सिल्वर कितना हो? 52.5 तोला हो, या 612.32 ग्राम, या 612.32 ग्राम। ठीक है। ओके जी, लेट्स सी, देख लेते हैं कि एग्जैक्ट एक तोला कितने का होता है। हमारे पास क्या है? 87.4 डिवाइड बाय 7.5, 7.5, 11.65 ग्राम होते हैं। कितने एक तोले में कितने होते हैं? 11.65333 जितने ग्राम है एक तोले में, उस हिसाब से। ठीक है। आप इसको भी, इस वैल्यू को भी याद रख सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर लेट से कि आपके पास से ग्राम में मिकदार भूल जाती है, क्योंकि सबको जो याद है वो किसके हिसाब से है? तोले के हिसाब से। किसके हिसाब से है? तोले के हिसाब से। 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी। ठीक है। जब मिकदार क्या है? सोना कितना है? 87.4 ग्राम, और जो सिल्वर है वो क्या? 612.32 ग्राम। Lunar year is the beginning of a calendar year whose months are coordinated by the cycles of the moon. Lunar year वो ईयर है जिसमें के चांद के हिसाब से महीनों का तयन किया जाता है। ज़कात मनी could be given as a gift or present on a suitable occasion, but the intention of the given must be ज़कात। कि ये आप किसी भी मुनासिब मौके पे दे सकते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि किसी भी मुनासिब मौके पे आप इसको दे सकते हैं, लेकिन नियत ज़कात क्यों नहीं चाहिए कि ये मैं जो अमाउंट दे रहा हूँ ये किस नियत से दे रहा हूँ? मैं अपनी ज़कात अदा कर रहा हूँ। अगर आपने ज़कात अदा नहीं की, ज़कात की नियत से वो रकम नहीं दी, तो फिर ज़कात अदा नहीं हुई। नियत तो ज़रूरी है, किसी भी काम करने से पहले उसकी नियत ज़रूरी है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ ज़कात गिवन टू एनी पर्सन शुड नॉट बी लेस दैन ही नीड्स फॉर एटलीस्ट 1 डे। जो अमाउंट है, जो ज़कात गिवन है किसी भी पर्सन को, उसकी एक दिन की ज़रूरत से कम ना हो, उसकी एक दिन की ज़रूरत से कम ना हो। जो किसी बंदे को आप ज़कात की मद में आप पे करेंगे वो उसकी एक दिन की ज़रूरत से कम ना हो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक तोले की वैल्यू बताई गई है कि एक तोला किसके बराबर है? 11.65 ग्राम, 11.65 ग्राम्स। रेट ऑफ ज़कात क्या है बेटा? 2.5%, या 1/40 ऑफ दैट पार्ट, या 1 किसी भी चीज़ का 40वां हिस्सा, या क्या बनता है? 2.5। ठीक है। 2.5%, 2.5%, या 1/40th पार्ट पोजेस्ड बाई अ मुस्लिम। ठीक है। जो टोटल अमाउंट है, अब ये टोटल अमाउंट से मुराद ये नहीं है, अब एक बंदे के पास रकम जो है वो एक तोला सोने मतलब है 7.5 तोले सोने से कम है, या 52.5 तोले चांदी से कम है, या उसके बराबर उसके पास मिकदार नहीं है, तो अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है ये उसकी बात हो रही है, उसके पास जो टोटल अमाउंट है उसका 2.5%, उसका 2.5%। अच्छा जी, रशीदा ने पे किया ज़कात 4,625। अच्छा जी, फाइंड द प्राइस ऑफ द ऑर्नामेंट्स इफ़ द सेविंग्स आर 80,000। ठीक है। उसने टोटल ज़कात पे की है। अच्छा सवाल है एक
मेरे ख्याल में अब आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्या ख्याल है? आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? मुझे ज़कात पे की है 4,625 रुपये। कितने पे की है? 4,625 रुपये। किस चीज़ के ऊपर? उसके ऊपर पास कुछ गोल्ड के जेवर थे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे और सेविंग्स थी। अगर सेविंग्स की वैल्यू कितनी है? 80,000 है। तो ये बताएं कि जो उसके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? तो लेट्स सी हमारे पास रेट क्या होता है बेटा? 2.5%। तो लेट्स से कि उसके बाद जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है किसकी है? गोल्ड की और ऑर्नामेंट्स की, और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स और जो सेविंग्स है मिला के वो कितनी है? एक्स है। वो कितनी है? एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू वट? कितनी है भाई? हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है कि उसका 2.5% कितना है। तो 2.5% ऑफ एक्स ये कितना है? 4,625। ये बन गए ना इक्वेशन के? नहीं बन गए कि ये 4,625 क्या है? 2.5% ऑफ दैट टोटल गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड सेविंग्स वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? तो ये हो जाएगा जनाब अली 2.5 को अगर आप नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा बेटा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 4625। इसको ले जाएँ उस साइड पे, ऑफ एक्स इधर लिख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू वट? 4625 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई वट? 25। अब यूजुअली इसी को इसके साथ ही डिवाइड कर लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? इसके साथ कर लेते हैं 25 2 और 5, कोई नहीं, आसान छोटे वाले ले जाते हैं ना, 5 वाला। 5 9 इज़ा कितना हो गया बेटा? 45 12 2 हो गया 25 5। 925 को डबल कर दें, क्या हो जाएगा? 1850। यहाँ पे कितनी है? 2 जीरो हैं, 2 जीरो डाल दें तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई है? 1,00,000 बेटा 85,000 रुपये। उसमें से 80,000 उसके क्या हैं? सेविंग्स हैं। तो कितना बचेगा? 1,05,000 का। ये वाली चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि जब आपको एग्जैक्ट वो वाला फार्मूला ना हो तो आप एक इक्वेशन बना के सवाल को हल कर सकते हैं। कितने बंदों को ये क्लियर हुआ है? क्या ये सवाल जब आपने देखा है तो ओके, हैंड्स डाउन, गुड। अब ये बताएं, जब आपने ये सवाल आपके सामने पुट हुआ है पहली दफ़ा तो कितने बंदे थे जिनको ख्याल था कि वो सवाल कर लेंगे? हाथ खड़े करें जिनका ख्याल था कि वो सवाल कर लेंगे। उम्मीद, ओके ओके, रेज हैंड जिनके ख्याल में कि ये सवाल उनके लिए इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, चलें 50%। तो लेकिन यह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सवाल ये पुट होगा तो जो हमने पहले एक्सरसाइज किए हैं तो उसमें इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आते थे कि नहीं थे? ठीक है, तो उसी मेथड उसी, हाँ जी हाँ, उनकी वजह से ही कि अब आपकी माशाल्लाह अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। जब फर्स्ट टाइम था तो हमारे पास कोई भी नहीं था जो कि ये कर पा रहा था। अब अगर आधे से ज़्यादा बच्चे इस काबिल हो गए हैं तो उम्मीद है कि जब आप इस एक्सरसाइज की रिवीजन कर लेंगे फिर तो कोई भी इशू नहीं होगा। अगर रिवीजन से पहले 50% कॉन्फिडेंट है तो इंशाल्लाह रिवीजन के बाद 100% इसके ऊपर कॉन्फिडेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिदा के पास बेटा 90 ग्राम गोल्ड है। कितने? 90 ग्राम गोल्ड है। अब ये गोल्ड की मिकदार क्या इस पे ज़कात लगेगी? नहीं लगेगी? लगेगी। उसके बाद है 800 ग्राम क्या है? चांदी है। 800 ग्राम क्या है? चांदी है। फाइंड द ज़कात गिवन बाय हर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो बेसिकली ये ग्राम में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? ग्राम में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? अब दोनों के ऊपर ही लगेगा 2.5%। दोनों के ऊपर क्या लगेगा? 2.5% लगेगा। इसका भी आप ले लें 1/40, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 90 मल्टीप्लाई बाय 2.5% या 25/1000। 25/1000, ठीक है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। उसके बाद या इसके साथ, और 800 ग्राम क्या है? चांदी है। 800 ग्राम क्या है? चांदी है। तो 612 ग्राम। और एक बात बता दूं आपको, जब एक दफ़ा ज़कात लग गई ना, एक दफ़ा ज़कात लग गई, अब वो सारी चीज़ों पे लगेगी। लेट से आपके पास है 10 ग्राम 10 तोले सोना है। क्या है? 10 तोले सोना है। और आपके पास है लेट से कि 50 ग्राम चांदी है। क्या है? 50 ग्राम चांदी है। लेकिन जब अब आप उस तोले की और सोने की वजह से अब आप साहिब निसाब हो गए, आप पे ज़कात फ़र्ज हो गई है, तो अब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं सब के ऊपर ही ज़कात लगेगी, ठीक है। सोने के ऊपर भी आप देंगे, चांदी के ऊपर भी देंगे, और जो एक्स्ट्रा आपके पास पैसे मौजूद हैं उसके ऊपर भी देंगे, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर क्या है 1 साल गुजर गया हो, वो आपकी ज़रूरत से क्या है जो चीज़ ज़्यादा है, ठीक है जी। लाजमी बात है बेटा। मतलब देखिए ये है कि हर एक के ऊपर आप हर एक से निकालेंगे अपना हिस्सा, ठीक है। उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल वैल्यू उसकी कितनी बनती है उस हिसाब से, और आप उसको किसी भी तरह से अदा कर सकते हैं, ठीक है ना, और किसी भी शक्ल में दे सकते हैं। लेकिन क्या नीयत क्या हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? ज़कात पे कर रहा हूँ, ठीक।
बाकी जो मतलब है कि अगर कोई इसके ऊपर क्रिटिकल क्वेश्चन हो तो लाजिम बात है फिर उलमा साहब से पूछा जा सकता है, ठीक है। लाजिमी बात है, हर एक का एक अपना फील्ड है बेटा। हमारा काम क्या है, आपको मैथ पढ़ाना। मुसलमान होने की नीयत से लाजिमी बातें कुछ बातें हमें ज़रूर मालूम भी हैं, लेकिन यह है कि जहाँ पे एक क्रिटिकल क्वेश्चन हो जो जिसके बारे में हमें इल्म ना हो तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर जो मतलब है कि ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, जो उस इल्म का मालिक है, ठीक है, उससे रुजू करना चाहिए ताकि बिल्कुल सही बात मालूम हो सके। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमें एटलीस्ट इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमारे हकूक़ क्या हैं, हमें किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, सारी मामलात जो भी हैं। तो हर बंदे की ड्यूटी कुछ क्या होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो ड्यूटीज़ हमें अपनी पूरी ज़रूर अदा करनी चाहिए। ड्यूटीज़ पूरी करने के बाद ही हम अपने हकूक़ के तलबगार हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हर बंदा अपने फ़राइज़ अच्छे से अदा करे तो फिर माशरा बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं बेटा, उशर क्या है? ये आप इसको कह सकते हैं ये ज़मीन की भी ज़कात है। क्या है? जिस तरह से ज़कात जब एक ख़ास अमाउंट से ऊपर आपके पास हो जाती है, आप उसके ऊपर ज़कात पे करते हैं गरीब मुसलमानों को जो कि उसके हकदार हैं, ठीक है। उसकी भी फिर मतलब है कि प्रॉपर क्वालिफिकेशन है कि कौन कौन उसका हकदार है, ठीक है। उशर क्या है जनाब मेरी? उशर क्या है? इज़ द ज़कात ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रेन जो आपने ज़मीन से फसल उठाई है उसके ऊपर बेटा लगता है उशर। उशर मीन्स 1/10। उशर का लफ्ज़ी मैंने क्या है? 10वां हिस्सा, 1/10 या 10%। उशर इज़ टू पेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ज़कात किसी भी सूटेबल टाइम पे अदा की जा सकती है, जबकि ये फसल के ऊपर है। किसके ऊपर है? फसल के ऊपर है कि फसल जब उठाएंगे तो उस वक़्त आपने उशर भी उसका अदा कर देंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ उशर क्या है? अगर तो देखें आपने पानी के पेमेंट नहीं की और नेचुरल रिसोर्सेज से है, ठीक है, बारानी फसल है, उसके ऊपर है 10% रेट। और अगर आपने पानी की पेमेंट की है तो फिर बेटा आप पे करेंगे 5%, ठीक है। नेचुरल से मुराद बेटा है रेन वाटर, नेचुरल वाटर कैनाल, स्ट्रीम्स, रिवर्स। ये नेचुरल वाटर है। क्या है? नेचुरल वाटर है। यहाँ पे एक और भी हमारे पास फैक्ट मौजूद है कि देयर इज़ नो निसाब फॉर उशर। उशर का कोई निसाब नहीं है, जो प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर उशर फिर देना पड़ेगा। हाउएवर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ उलमा के नज़दीक, जो स्कॉलर्स के नज़दीक, द निसाब फॉर ग्रेन इज़ 5 वस्क। जो निसाब है वो कितना है? 5 वस्क है। और 5 वस्क बेटा कितना होता है? ये 612 किलो है। कितना है? 612 किलो है। राउंड करें तो ये 600 kg हो जाता है, ठीक है। जो वस्क है बेटा एक ऊँट के वज़न के बराबर होता है। और उसका एवरेज वज़न कितना होता है? जो क्वांटिटी मतलब क्या, अगर आप देखें वैसे तो एक ऊँट, अब ऊँट का वज़न कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज निकाली गई है वो क्या है? 612 kg, या उसको राउंड करें तो 600 kg, ठीक है। वस्क हो गया पता? कितने वस्क है जी 612 kg में? 5। कितने हैं? और ये किसके बराबर होता है? वेट ऑफ 1 कैमल। वेट ऑफ 1 कैमल, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर इफ़ द लैंड इज़ इरीगेटेड बाय, तो बेसिक जो डिफरेंस है वो किसके ऊपर है? द मोड ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन कैसे की गई है, पानी कैसे दिया गया है, तो क्या जी फिर उसका 20वां हिस्सा होगा या 5% होता है। एग्जांपल क्या है? 850 किलोग्राम वीट आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है और 740 किलोग्राम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आर्टिफिशियल है इसके ऊपर कितना रेट लगेगा? 5। इसके ऊपर कितना लगेगा? 10%। तो निकाल सकते नहीं निकाल सकते? ओके, 1250 किलो मैंगो हैं, 120 रुपये पर केजी के हिसाब से उनका रेट है। और 2500 किलोग्राम पोटैटो हैं, 40 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो इसके ऊपर उशर कैलकुलेट करें। अब देखें, आपको जब रेट नहीं दिएगा तो आप 10% लगाएंगे। जब रेट नहीं दिया गया है, उशर का मतलब ही होता है 10वां हिस्सा। उशर का मतलब क्या होता है? 10वां हिस्सा। जब रेट गिवन नहीं है तो देन यू विल यूज़ 10%, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे आप उसकी अमाउंट पहले क्या कर लेंगे? अमाउंट निकाल लेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। अमाउंट के ऊपर क्या ले लेंगे आप? 10% ले लेंगे। और अगर अलग-अलग आपने बताना है तो मैंगोज़ का अलग फिर बता दें और पोटैटोज़ का अलग बता दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज है, ज़कात मालूम करनी है जी, ठीक है। कोई नहीं करके देने वाला, आपको खुद करना है सारा, ठीक है। उसके बाद ये सारा आपको गिवन है बेटा। 8 तोला है सोने हैं, 1 तोले की कीमत इतनी है, बताएं जी पैसों में कितना होगा? पैसों में कितना होगा? उसके बाद ये है जनाब अली, ये 70 तोले सोना है तो 800 का नहीं, सिल्वर है सॉरी, तो 800 का तोला है, तो उसके हिसाब से बताएं जी 712 ग्राम है, 80 रुपये के हिसाब से। इसकी अमाउंट टोटल
क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे 2.5%। अब आप लोग इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना आपको मज़ीद डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। अगर किसी को फिर भी इशू हो तो उधर वीडियो के नीचे कमेंट्स डाल दें कि सर मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं उसको एडिट करके दोबारा अपलोड कर दूँगा, इशू नहीं है, ठीक है। या वहीं पे आपको बता देंगे कमेंट्स के अंदर ही, कोई मसला नहीं है, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और आपके लिए मेरे हिसाब से अपने बच्चों का खेल है कि नहीं है? हाँ, किसी बंदे को परसेंटेज के सवालों में प्रॉब्लम हो अभी भी, एनीवन? चलें, गुड। उसके बाद क्या है, अहमद हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स। अहमद के पास ये चीज़ें हैं, 40 ग्राम सिल्वर है बेटा, 750 उसका रेट है। उसके बाद है एंड शेयर्स वर्थ 75,000 एंड बैंक बैलेंस वर्थ 47,800, फाइंड द ज़कात पेड बाई हिम। देखिए सबसे पहले इसमें ये तो अभी तयन ही नहीं हुआ है कि क्या उसको ज़कात पे करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि जो सिल्वर बताया गया है वो कितना बेटा 40 ग्राम है। कितना चाहिए आपको? कितना? 52.5 तोले। 52.5 तोले, तो 52.5 तोले कितना बनता है बेटा? हमने पढ़ा था 612.32 ग्राम था। कितना था देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं ग्राम में कितना बन रहा है जी। सर यही था, यही है, ओके 612.32 ग्राम, ठीक है। 612 तक तो क्लियर था, मैंने कहा पॉइंट का देख लेते हैं। अच्छा जी, 612.32 ग्राम। तो सबसे पहले तो जो टोटल अमाउंट है वो आपने देख लेनी है कि क्या उसकी जो वर्थ है वो 612.32 ग्राम से ऊपर बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो वो मालूम करने के बाद, और ये बन रही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि 750 ग्राम है ना, 750 रुपये पर ग्राम है। तो अगर ये 1000 रुपये भी होता, क्या होता, 1000 रुपये पर ग्राम भी होता, तो और इधर 47,800 लेट्स सी कर लेते हैं, चलें 75,000 एक है हमारे पास। पहले तो ये तयन करना है कि क्या अब उसके ऊपर ज़कात है या कि नहीं है, और 40 मल्टीप्लाई बाय 750, ठीक है। तो 4 को साइड पे कर लें, ये इसको भी साइड पे कर लें। अब 4 5 इधर 20, 2 4 7 28 और 2 कितने हो गए 30, और कितनी जोड़ हमने अलहदा कर दी थी 2, कितनी अलहदा कर दी थी 2, ठीक है। तो कितने पैसे हो जाएंगे 30,000, ये बन गए, कितने बन गए 30,000। अब टोटल देखते हैं कितने हो गए, 0 बेटा हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 7 4 11 और 3 14 और कितना हो गया 15। अच्छा जी, 1,52,800, 1,52,800। अब देखते हैं कि जनाब अली क्या इसके ऊपर ज़कात जो है वो लगती है कि नहीं लगती है। तो कैसे मालूम करेंगे जी, इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 750 के साथ। नहीं, पहले तो ज़कात देखते हैं ना, 750 रुपये का रेट है ना, कि कितने ये तोले बन रहे हैं, कितने ये तोले बन रहे हैं। तो लेट्स सी ये चला गया इसके साथ, अब 75 को डिवाइड करना है इसके साथ। तो पहले आपका 5 क्या, ये बेटा वो है सिल्वर की प्राइस है, नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं ज़रा इसको कि ये 15,280 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, टाइम बचाते हैं ज़रा। 15,280 डिवाइड बाय गलत हो गया, 15,280 डिवाइड बाय 75 इज इक्वल टू, अब ये 778 ग्राम बन रहा है। टोटल कितना बन रहा है 778 ग्राम। इसका मतलब है कि ज़कात लगेगी, ज़कात लगेगी। अब आपके पास हमने टोटल अमाउंट भी मालूम कर लिया, कितना था 1,52,800 रुपये था। अब इसी का क्या मालूम कर लेंगे 2.5%, क्या कर लेंगे 2.5%, इसको मल्टीप्लाई, टोटल वर्थ जो उसके एसेट्स की है वो कितनी है 1,52,800, और मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे बेटा 2.5% से डिवाइड, 40वां हिस्सा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/40, क्या है 1/40, इसका 40वां हिस्सा क्या होगा, इसका 40वां हिस्सा। आपके पास इसकी ज़कात निकल आएगी, इसकी ज़कात निकल आएगी। या मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2.5% के साथ, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2.5 या 25 डिवाइडेड बाय 1000। ये 25 को 1000 से डिवाइड करें तो वही आता है 1/40 ही आता है, बेशक के साथ आप डिवाइड कर दें, ये फिर वही क्या बन जाएगा 1/40। अब इसको उसके साथ आप रिड्यूस कर लें, आपके पास इसकी ज़कात निकल आएगी कि कितनी बनती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 4,000 से थोड़ी कम है, 4,000 से थोड़ी, लेट्स सी, ओके 4 3 था 12, 3 कितना बच गया 32, 8 नीचे उतारा 8 80, तो जो हो जाएगा 20, 3,820 रुपये। कितनी बनती है 3,820 रुपये। तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलें एक सवाल तो कर ही दें ताकि
आप कर रहे हैं तो कम से कम आपको थोड़ी सी आसानी हो, सहूलत हो। नेक्स्ट क्या है जी, फाइंड द ज़कात। अगर एक बंदे के पास फॉलोइंग एसेट्स हैं बेटा, ठीक है, अब ये उसने कहा कि ज़कात मालूम करनी है, ठीक है, तो ये जनाब अली उसके पास टोटल अमाउंट है। ये क्या है, टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट को जमा कर लें और उसका 2.5% निकाल लें। उसके बाद है आसपास ने ज़कात पे की है 15%, 15,000, तो गोल्ड की वैल्यू मालूम करें। वही है, ये क्या है, बेसिकली 2.5% ऑफ एक्स है। अगर गोल्ड की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो ये 2.5% ऑफ एक्स कितनी है, 15,000 है। आसान है, मुश्किल है? अच्छा जी, नहीं ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। मिस्टर अकबर इज़ ज्वेलर परचेज किए हैं 60 ग्राम गोल्ड एंड 600 ग्राम सिल्वर। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड इज़ 8,000 पर ग्राम एंड ₹80 पर ग्राम फॉर सिल्वर, फाइंड ज़कात पेड बाई हिम। देखें 60 ग्राम गोल्ड है और पर ग्राम कितना है बेटा, 8,000 का है। 600 ग्राम सिल्वर है और पर ग्राम कितने का है, 80 का है। तो अब आपने इसके ऊपर क्या फाइंड करनी है, ज़कात फाइंड करनी है। दोनों की वैल्यू निकाल के 2.5% उस पर निकाल लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उशर है बेटा। फाइंड उशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन वाटर। तो हाँ जी, कितना लगेगा रेट इसके ऊपर बेटा, 10%, ठीक है। 1000 kg राइस है, 80 kg फ्रूट है और 140 kg वेजिटेबल्स हैं। अब जो आंसर आएगा इसी में आएगा, आंसर आएगा इसी में आएगा। इसके ऊपर उशर कितना निकलेगा, 10% के हिसाब से ये हो जाएगा जनाब मेरी 10, इसमें से एक जीरो रिमूव कर दें, क्या आ जाएगा, 100 kg उसको राइस देना होगा उशर में, और क्या होगा, फ्रूट 80 kg है तो 8 kg फ्रूट देगा उशर में, और 14 kg क्या हो जाएगा, वेजिटेबल देगा उशर के अंदर, जब क्या है ये रेनी वेटर से। तो लाजमी नहीं है कि जो चीज़ निकले वो पैसों की सूरत में निकले। यहाँ से आप एक चीज़ और सीखने को मिली कि वो उस गुड्स की मद में भी हो सकती है, उस प्रोडक्ट की मद में भी उशर हो सकता है। अगर वही फसल ही पे कर दी गई, देखें आपके पास 100 किलो था और 10 किलो बनता है, अब 10 किलो के बराबर मतलब है कि अगर आपने वो 10 किलो वो चीज़ ही दे दी तो फिर भी उशर तो पे हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है जी, आमिर हैज़ अ पोल्ट्री फार्म एट द एंड ऑफ लूनर ईयर। पोल्ट्री फार्म है उसके ऊपर, क्या बेटा, पोल्ट्री फार्म है, लूनर ईयर। ही पेड ज़कात 8,250। फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स इन द पोल्ट्री फार्म प्रोवाइडेड द ईच हैंड इज सोल्ड फॉर ₹330। अब ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। लेट्स सी, इसको लेके जाते हैं उधर और इसको देखते हैं कि हम इतना, लेकिन मुश्किल नहीं है ये, तो मैं नहीं कह सकता कि सवाल मुश्किल है ना, ऐसी बात। नहीं, स्लाइड बना लेते हैं। ओके जी, ये बड़ा चीज़ है हमारे पास। क्या है कि आमिर के पास एक पोल्ट्री फार्म है, तो उसने ज़कात कितनी पे की है बेटा, 8,250। हाँ जी हसन, कितनी ज़कात पे हुई है बेटा, 8,250। ओके जी, 8,250 ये अमाउंट है जो कि पे हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, नंबर ऑफ हैंड्स, मुर्गियाँ मालूम करनी है कि उसके फॉर्म में कितनी हैं। अगर हर मुर्गी बिकी है कितने के ऊपर, 330 रुपये के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले तो अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको गिवन ही नहीं है, टोटल अमाउंट आपको गिवन ही नहीं है, तो क्या है 2.5% ऑफ एक्स। अगर ये वो अमाउंट है जो कि टोटल अमाउंट थी जिसके ऊपर उसने ज़कात सॉरी उशर है, ठीक है ना, उशर ज़कात है, ओके। पोल्ट्री फार्म है ना, मुर्गियाँ हैं, ठीक है, एसेट हैं, क्या है, एसेट हैं। अच्छा जी, 2.5% ऑफ द एक्स है, तो लेट्स सी जी हमारे पास टोटल इन वैल्यू कितनी है, 8,250। इसको हम अगर क्या कहते हैं 2.5 कर लें तो ये हो जाएगा 25/1000 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8,250। उस साइड पे ले जाएं, क्या हो जाएगा 8,250 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 25, ठीक है। ये हो जाएगा सीधा सीधा क्या, ऊपर से कर दे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 8,25 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 4 के साथ, 5 4 20, 2 कैरी, 4 2 8 और 10, 1 कैरी, ये हो जाएगा 3300। यहाँ से हमने कितनी जीरो रिमूव किए हैं, 1, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3,30,000। कितना हो जाएगा, 3,30,000। अब ये टोटल अमाउंट थी। अब एक मुर्गी कितने की है, 330 रुपये की, 330 रुपये की है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 330 के साथ। अब ये तो सीधे ही जा रहा है भाई, ठीक है।
330 कट जाएगा, 330 के साथ आंसर इधर ऐसे कर लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ये कट गया, इसके साथ 33 जनाब अली, 33 से कम 33 पीछे कितने बच गया 1000। तो कितनी मुर्गियाँ जी उसके पास 1000 मुर्गियाँ रखी हुई। कितनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं 1000 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये ज़कात है। उशर किसके ऊपर होता है, फसल के ऊपर होता है। उशर किसके ऊपर होता है, फसल के ऊपर होता है। अ लैंड इज इरिगेटेड बाय अ रिवर, एक लैंड को इरिगेट किया जाता है रिवर के जरिए। अब रिवर क्या है, नेचुरल है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ द कॉटन प्रोड्यूस्ड इफ उशर गिवन इज, अब उशर 10% है, बस एक पॉइंट को, ये पॉइंट है ना, इसको मूव करा दें इस साइड पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो क्या होता है, जो पॉइंट होता है उतने ही जीरो, जितनी जीरो होती है उतनी जीरो इस साइड पे, राइट साइड पे क्या होगा, मूव कर जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा जी 97,865 97,865 रुपीज़, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंक्लूड होती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स है। ओके जी, चलें यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, इसकी रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।